द लॉर्ड। अब इस आयत को मैं चाहती हूँ आप लोग जाने की कहाँ लिखा। दूसरा इतिहास 16:9 कोई जना पढ़े जल्दी से। दूसरा इतिहास 16:9। जल्दी से पढ़ें। देखो यहोवा की सृष्टि सारी पृथ्वी पर इसलिए फिरती रहती है कि जिसका मन उसकी ओर निष्कपट रहता है, उनकी सहायता में वह अपनी सामर्थ दिखाए। आमीन। समझ आया? फिर से मैं पढ़ती हूँ। देख यहोवा की दृष्टि सारी पृथ्वी पर इसलिए फिरती रहती है कि जिसका मन उसके निष्पट रहता है, उनकी सहायता में सामर्थ्य दिखाए। प्रेज द लॉर्ड। इस वचन को आप हमेशा याद रखें। परमेश्वर यहोवा लगातार आपकी ओर आंखें लगाए हुए हैं। और जिसका मन निर्दोष होएगा, जिसका मन निष्कलंक होएगा, और परमेश्वर उनकी सहायता करेंगे और अपनी सामर्थ को उसके जीवन में प्रकट करके दिखाएंगे। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर हमारी रक्षा करते हैं बाड़ा बनाकर भी। परमेश्वर हमारी रक्षा कैसे करते हैं? बाड़ा बना के। अय्यूब के आसपास परमेश्वर ने एक बाड़े को बना रखा था। हम उसके बारे में देखते हैं। एक दिन शैतान परमेश्वर के सामने गया और परमेश्वर ने पूछा, हे शैतान तू कहाँ से आ रहा है? शैतान ने कहा, इधर उधर घूमते घामते डोलता डालता मैं आ गया। परमेश्वर ने कहा कि क्या तूने मेरे दास अय्यूब की ओर ध्यान दिया? वो मेरा भय रखता है, वो सीधा मन वाला है, वो बुराई से दूर रहता है। तो खुदा के दास ने कहा, और शैतान ने कहा, शैतान ने यहोवा को उत्तर दिया, क्या अय्यूब परमेश्वर का भय बिना लाभ के ही मानता है कि परमेश्वर वो बिना ही उसको कुछ फायदा हुए इस करके तेरे वचन को मानता है, तेरे भय को मानता है? क्या तूने उसकी और उसकी घर की और जो कुछ उसका है उसके चारों ओर बाड़ा नहीं बांधा? ये कौन पूछ रहा है? शैतान पूछ रहा है। किससे पूछ रहा? परमेश्वर से। किसके बारे में पूछ रहा? अय्यूब के बारे में। वेरी गुड। मुझे समझ आ रहा है कि आप लोग बड़े ध्यान से परमेश्वर के वचन को सुन रहे हैं। मैं विश्वास करती कि ऑनलाइन कलीसिया को भी ये वचन समझ में आ रहा होगा। यहाँ पर हम देखते हैं अय्यूब की किताब में वचन लिखा गया है कि परमेश्वर ने अय्यूब के आसपास अय्यूब को, उसके परिवार को और अय्यूब की हर एक वस्तु को बाड़े के अंदर रखा था। आमीन। परमेश्वर ने हमारे लिए एक बाड़े को तैयार कर दिया, एक सुरक्षा परमेश्वर ने लगा दी ताकि इस बाड़े के अंदर कोई भी एंटर ना कर सके। और जितने लोग परमेश्वर के हैं उनके आसपास भी परमेश्वर इसी तरीके से बाड़े को लगाते हैं, अपनी सुरक्षा को लगाते हैं, और उनके उस बाड़े के अंदर ना तो कोई दुख एंटर कर सकता है, ना कोई रोग एंटर कर सकता है, और ना कोई चिंता एंटर कर सकती है, और ना कोई शैतान एंटर कर सकता है। आमीन। आज वही बाड़ा परमेश्वर ने आप लोगों के आसपास भी बना रखा है। सबसे पहले वो बाड़ा कहाँ पे कार्य करेगा? ध्यान दीजिए। इसी आयत को मैं इसको हम देखेंगे, इसी आयत की ओर। क्या तूने उसकी, पहले किसकी? क्या तूने उसकी, शैतान कह रहा है परमेश्वर को, क्या तूने उसकी, किसकी?
बोलिए ना फिर, क्या तूने उसकी, किसकी? अय्यूब की। सबसे पहली बात, परमेश्वर ने किसको बाड़े में रखा हुआ? अय्यूब को। समझ आया? दूसरा, परमेश्वर का वचन यूं कहता है, क्या तूने उसकी, पहला, दूसरा, और उसके घर की। और घर में कौन कौन होता है? घर में कौन कौन होता है? घर कैसे बनता है? परिवार के साथ। परिवार में कौन होता है? परिवार के मेंबर होते हैं, बच्चे होते हैं, माँ बाप होते हैं, तो परिवार बन जाता है। समझ आया? पहला, परमेश्वर ने अय्यूब की रक्षा की, अय्यूब को बाड़े के अंदर रखा। दूसरा, परमेश्वर ने अय्यूब के परिवार को, अय्यूब के घर को भी बाड़े के अंदर रख लिया। तीसरा, परमेश्वर का वचन यूं कहता है, और जो कुछ उसका है, किसका है? जो कुछ उसका है, और उसको उसके चारों ओर बाड़ा नहीं बांधा। जो कुछ उसका है, और उसका क्या होएगा? जीव का भेड़, बकरियां, सोना, जेवरात, चांदी, हाँ, संपत्ति, फसल, सब कुछ उसका है। मेरे कहने का मतलब, तीसरा बाड़ा परमेश्वर ने उसकी संपत्ति, उसके धन, उसकी वस्तुआं, उसके सोने, चांदी, हर चीज के ऊपर जो अय्यूब के साथ थी, उसके ऊपर जो अय्यूब की थी, उसको परमेश्वर ने बाड़े के अंदर रख दिया था। उस हर वस्तु को, उस सोना, चांदी, जेवरात, पशु, फसल, खेत, सब कुछ परमेश्वर ने सुरक्षा में रखे थे। आमीन। आज वही परमेश्वर आपके साथ है। आज वही परमेश्वर सबसे पहले आपको सुरक्षा के बारे में रखेगा, फिर आप परमेश्वर के साथ चलते रहेंगे, चलते रहेंगे, फिर परमेश्वर आपके परिवार को भी बाड़े के अंदर रखेगा। फिर आप परमेश्वर के साथ सही चलते रहेंगे, चलते रहेंगे, स्थिर होते रहेंगे, आत्मिक उन्नति होती रहेगी, और परमेश्वर आपसे जुड़ी हुई हर वस्तु, सोना, चांदी, जेवरात, धन, संपत्ति, फसल, खेत, जो जितनी भी चीजें हैं जो आपके साथ संबंधित है, उनको भी परमेश्वर सुरक्षित रखेगा, और शैतान एक भी वस्तु को आप चुराने नहीं पाएगा, क्योंकि वो बनाए हुए परमेश्वर के बाड़े के अंदर एंटर नहीं कर सकता। कोई रोग, कोई बीमारी, कोई चिंता, कोई परेशानी, कोई क्लेश, कोई भूखमारी, कोई महामारी उस बाड़े के अंदर नहीं जा सकती, क्योंकि वो बाड़ा किसी मनुष्य ने नहीं, वो बाड़ा जीवित परमेश्वर ने बनाया, वो बाड़ा राजाओं के राजा ने बनाया, वो बाड़ा प्रभुओं के प्रभु ने बनाया है। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। एक पॉइंट और देखते हैं, परमेश्वर का लहू। हम पुराने नियम के अंदर देखते हैं, जिस टाइम परमेश्वर का क्रोध मिस्रियों के ऊपर आया, और परमेश्वर ने उन लोगों को बोला कि अपना एक बकरे को काट के उसका लहू अपने दरवाजे के ऊपर और अपनी चौखट के ऊपर और अलंगों के ऊपर उसको लगाना, लहू को। और जहाँ जहाँ पर मृत्यु के दूत हैं, जो नाश करने वाले दूत हैं, जिस जिस दरवाजे के ऊपर देखेंगे कि वो लहू लगा है, उसके अंदर नहीं जाएंगे नाश करने के लिए। आमीन। आप पढ़ें निर्गमन, मैं पढ़ती हूँ। निर्गमन 12 की मैं पढ़ रही हूँ, 22 से। और उसका लहू जो तसले में होगा, उसमें उससे जूफा का एक गुच्छा डुबोकर उसी तसले में के लहू के द्वार के चौखट के सिरे
और दोनों अलंगों पर कुछ लगाना, और भोर तक तुम में से कोई घर से बाहर ना निकले, क्योंकि यहोवा देश के बीच होकर मिस्रियों को मारता जाएगा। इसलिए जहाँ जहाँ, सुनिए ध्यान दीजिए, इसलिए जहाँ जहाँ वह चौखट के सिरे और दोनों अलंगों पर उस लहू को देखेगा, वहाँ वहाँ वह उस द्वार को छोड़ जाएगा और नाश करने वाले को तुम्हारे घरों में मारने के लिए ना जाने देगा। प्रेज द लॉर्ड। आज भी परमेश्वर काम करता है। जिस टाइम हम पुराने नियम के अंदर देखा कि जिस जिस द्वार के ऊपर वो लहू लगाया गया, वहाँ वहाँ सुरक्षा थी, वहाँ वहाँ जीवन थी, और वो घर नाश नहीं किए गए। परमेश्वर का वचन कहता है जहाँ जहाँ वो लहू लगाया गया, नाश करने वाला, मारने वाला उस घर के एंटर ना कर सका। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का वचन यूं भी कहता है कि यीशु मसीह मेमना है। यीशु मसीह का लहू मेरे और आप सबके लिए बहाया गया है। वहां पर पुराने नियम के अंदर द्वार के ऊपर लहू को लगाया गया था। यदि आज उस बहते हुए लहू को आप अपने जीवन के अंदर, आप अपनी आत्मा में लगाएंगे, तो नाश करने वाला, मारने वाला आपके जीवन में एंटर नहीं कर पाएगा। परमेश्वर उसे रोक के रखेगा, जैसे उस समय परमेश्वर ने रोक रखा था। कोई मृत्यु, कोई शैतान आपके जीवन में कार्य नहीं कर सकता, क्योंकि आप यीशु के लहू के द्वारा खरीदे गए हैं। क्योंकि आपके जीवन के ऊपर, आपकी आत्मा के ऊपर, आपकी देह के ऊपर यीशु का लहू लग गया है। और अब इस घर के अंदर कोई नाश करने वाला, कोई मारने वाला एंटर नहीं कर सकता। परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर का घर आप हैं। आमीन। अपने ऊपर यीशु के लहू को लगाएं। यीशु के लहू को व्यर्थ न ठहरे। यीशु का लहू जीवन देता है। यीशु का लहू हमारी सुरक्षा करता है, और यीशु के लहू को कोई पार नहीं कर सकता। शैतान भी यीशु के लहू से डरता है, और यीशु के लहू को कभी पार नहीं कर सकता, और ना ही कभी करेगा। आमीन। यीशु का लहू कितना ज्यादा ताकतवर है। उस लहू की ओर ध्यान दें, उसकी ताकत का अंदाजा लगाएं। कोई मनुष्य तो क्या, कोई शैतान भी आपके जीवन में कार्य नहीं कर सकता। और परमेश्वर का वचन यूहन्ना 10:10 क्या कहता है? चोर चोरी करने के लिए आया, नाश करने के लिए और घात करने के लिए। शैतान का क्या काम है? चोरी करना, नाश करना और घात करना। परमेश्वर ने अय्यूब की सारी चीजों को सलामत रखा जब तक बाड़े के अंदर थे। आज आप लोग भी बाड़े के अंदर हैं, परमेश्वर के लहू के बाड़े के अंदर है। कोई भी चीज आपकी चुराई नहीं जा सकती, कोई भी शैतान आपको मार नहीं सकता, क्योंकि जीवन देने वाला परमेश्वर का लहू आपके साथ है। वो आपको कहीं नहीं छोड़ता। वो आपके मन को निर्दोष देख के, वो आपको निष्कलंक देख के, आपकी सहायता के अंदर परमेश्वर अपनी सामर्थ को दिखाएंगे। कितनी अनोखी बात है। मनुष्य अपनी ताकत दिखाता है। ये डाला बन गया है। यहाँ पर कई बार दुष्ट आत्माएं भी प्रकट होती हैं, वो भी दिखाती हैं आंखें, अजीब अपने हाथ, ताकत दिखाती हैं। पर परमेश्वर का वचन यूं कहता है, मसीह यीशु ने शैतान के ऊपर विजय प्राप्त की। मसीह यीशु शैतान के ऊपर हावी हुए हैं, हारे नहीं, बल्कि शैतान से युद्ध को जीते हैं। आमीन। और हम भी मसीह यीशु के द्वारा विजयी हैं। आमीन।
प्रकाशित वाक्य 12:11 में जब देखते हैं, वहां पर लिखा है कि हम मेमने के लहू के द्वारा और गवाही के वचन के द्वारा उस पर किस पर विजयी हुए हैं, कि हम मेमने के लहू के द्वारा और गवाही के वचन के द्वारा उस पर विजयी हो गए हैं। अब मैं आपसे पूछती हूँ, किस पर विजयी हो गए? किस पर विजयी हो गए? किस पे विजयी हो गए? अरे बहनों, किस पे विजयी हुए? भाइयों, किस पे विजयी हो गए? आप शैतान पर विजयी हो गए। यीशु के लहू के द्वारा, मेमने के लहू के द्वारा, और मेमना कोई और नहीं, मेमना यीशु मसीह, उसके पवित्र लहू के द्वारा, जिसमें कुछ पाप नहीं था, जिसमें कुछ दोष नहीं पाया गया था, वो निर्दोष लहू के द्वारा, वो पवित्र लहू के द्वारा, वो जीवित लहू के द्वारा आप विजयी हो गए। प्रेज़ द लॉर्ड।